साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला 18 नवंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय में लगा हुआ है, जिसकी सुनवाई 18/11/2025 को समय 2 बजे से निर्धारित कर दी गई है, जिसका आर्डर भी आ गया है और टीम के द्वारा सार्वजनिक भी किया जा चुका है। चूँकि मामला उच्चतम न्यायालय में है और तकरीबन 8 वर्षों के संघर्ष का प्रतिफल है कि जो उच्चतम न्यायालय में इस मुकाम पर पहुंचा है, और उस मुकाम पर पहुंचने के लिए हमारी टीम ने अथक प्रयास करके डेट और टाइम फिक्स करा रखा है। आप सभी साथी देखते हैं और समझते भी हैं कि अभी तक जितनी भी टीमें लड़ रही थी, सभी ने क्या किया, क्या उनकी मंशा रही, उस अनुरूप वो काम करते रहे। अंततः कोर्ट लीगल टीम पर ही पूरी जिम्मेदारी आ जाती है और कोर्ट लीगल टीम को ही, चाहे जब हम रिट कोर्ट में रहे हों तो पिटिशनर के रूप में, डिवीजन बेंच में जब रहे हों तो अपीलांट के रूप में, और आज उच्चतम न्यायालय में हूँ रिस्पोंडेंट के रूप में। जैसी परिस्थितियाँ आती हैं उसी नेचर में हम लोगों का रोल भी बदल जाता है, लेकिन रोल बदलने के साथ साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है। रिट कोर्ट से लेकर के, डिवीजन बेंच से लेकर के एसएलपी तक जो लड़ाई कोर्ट लीगल टीम ने अभी तक लड़ी है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप सबके सामने सकारात्मक रूप से दिखाई दे रहा है। अभी तत्कालीन जो मीटिंग की गई थी, सिर्फ इसलिए की गई थी कि उच्चतम न्यायालय में जो सुनवाई डेट और टाइम फिक्स होने के उपरांत होनी है, उस पर कैसे और किन किन बिंदुओं पर हमको बहस करने की जरूरत है। तो टीम के द्वारा जो आए जिम्मेदार साथी थे, उनको सारी बातें अवगत कराई गई, बताई गई, और जो किन्हीं कारणवश हमारे संघर्षशील साथी नहीं आए, उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भास्कर भाई और मैं सूचना अवगत कराता रहता हूं और करा भी रहा हूं। मीटिंग उपरांत सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि उच्चतम न्यायालय में होने वाली सुनवाई के अतिरिक्त अब कोई भी न्यायालय नहीं है जहां पर हमारी सुनवाई हो सके। इसलिए उच्चतम न्यायालय में किसी भी प्रकार की कोई कमी, कोई गलती ना होने पाए, जिससे हमारे 7 वर्षों के संघर्ष व्यर्थ चले जाएं। इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट लीगल टीम ने अपना एक मजबूत पैनल तैयार करना चाह रहा है। उसके लिए हमारे तमाम जिम्मेदार संघर्षशील साथियों को टीम की हर संभव मदद करनी पड़ेगी। साथियों से समन्वय बना करके टीम का सहयोग कराना होगा। जब टीम मजबूत होगी तभी आप लोग मजबूत होंगे। जब हमारे पैनल में सीनियर, अच्छे से अच्छे सीनियर होंगे, जो हमारी और आपकी बात को दमदारी के साथ अदालत में रखेंगे, तभी हमारी और आपकी जीत की कुरेशी बढ़ेगी। इसलिए कहना चाहता हूं कि
जितने भी जिम्मेदार साथी अभी तक इस लड़ाई को लड़े हैं वो सभी साथी कोर्ट लीगल टीम की सभी तरह से अभी तक जिस प्रकार से आप लोगों ने सहयोग, समर्थन, मदद किया है, आज टीम के तरफ से संयुक्त खाता जारी किया जाएगा जिसमें सभी जितने भी पिटिशनर साथ जुड़े हुए हैं उनको 2-2 हज़ार रुपये का सहयोग करके एक मजबूत पैनल खड़ा करने में योगदान देना है। हम समझ सकते हैं कि 2000 की धनराशि बहुत लोगों के लिए ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इस बात को भी आप लोग समझिए कि उच्चतम न्यायालय में जो काउंसिल है उनकी फीस 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख पर अपीयरेंस है। तो इसलिए जब हमको मजबूत पैनल, मजबूत टीम बना करके हमको उन लोगों को बेनकाब करना है, नेस्ता नाबूद करना है जो हमारे सीटों पर बैठ कर नौकरी कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से सरकार भी हमारे अगेंस्ट है। इन सारी बातों को आप सभी साथी समझते हैं, जानते भी। अब जो 18/11/2025 को सुनवाई होने जा रही है उसमें मुख्य बात यह है कि सबसे पहले हम लोग टीटी बचाएं, उसके बाद में टीआरई बचाएं। इन 2 चीज़ों को अगर हम बचा ले गए तो पिटिशनरों को मॉडरेट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ मुख्य रूप से एटीआरई ही को बचाना ही होगा, चाहे जैसे भी, लेकिन एटीआरई को बचाना ही होगा। तो उसके लिए आप समझ रहे हैं कि जो हमारे अगेंस्ट लड़ने वाले लोग हैं वो किस तरह से कोर्ट को मिसलीड करके, गुमराह करके हमारे अगेंस्ट जजमेंट कराने की, या यूं कहो कि जो डिवीजन का जजमेंट है उसको क्वेश कराकर सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा जजमेंट कराना चाहेंगे जो हमारे और आपके खिलाफ। हमें जो डिवीजन बेंच का जजमेंट आया है उसको भी प्रोटेक्ट करने के साथ साथ 7 साल के संघर्षशील साथियों को भी सुरक्षित करना है, उनको भी रोजगार, उनको भी प्राथमिक में नौकरी कैसे मिले, उस बिंदु पर हमको स्पेशल काउंसिल करके अपनी बात अदालत में रखना है। क्योंकि आप तमाम साथी इस बात से अवगत होंगे कि उच्चतम न्यायालय डिक्टेटर की भूमिका में होती है। जो भी रिलेवेंट ऑर्डर पास कर देती है वही सर्वमान्य आदेश होती है। इसलिए हमको बड़ी सावधानी के साथ में और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में उच्चतम न्यायालय में लड़ाई लड़ना है। कहीं चूक जाएंगे तो कहीं के नहीं बचेंगे, और अगर जीत जाएंगे तो ताउम्र जीवन भी सुधरेगा, परिवार भी सुधरेगा, नात रिश्तेदार की नज़रों में मान सम्मान भी बनेगा और बढ़ेगा भी। थोड़ा संतोषजनक बात यह है कि अगर दत्ता साहब ने सुनना शुरू कर दिया तो ये ऐसी कोर्ट है जो पिटिशनरों का फेवर लेती है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपने देखा होगा इंचार्ज हेडमास्टर का, गणित विज्ञान शिक्षकों का। उन सभी में पिटिशनरों को ही रिलीफ दिया गया है। इसके साथ साथ उच्चतम न्यायालय ने 72,000 में आप देख लीजिएगा, पुलिस भर्ती में देख लीजिएगा, गणित विज्ञान शिक्षकों के मामले में देख लीजिएगा, इंचार्ज हेडमास्टर की
के मामले में देख लीजिएगा, सभी मामलों में पिटिशनरों को राहत दी गई है। तो जितने भी साथी हमारे इस लाइव सेशन को सुन रहे हैं वो अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर भी कर देंगे और उन सभी साथियों से सहयोग भी करा देंगे, जिससे हम आने वाली सुनवाई में हम एक मजबूत पैनल के साथ हम भी दमदारी के साथ अपनी टीम के साथ खड़े हो सके और हमारे अगेंस्ट कोई भी जो भी काउंसिल आर्गुमेंट्स करे उसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब दें। आज लाइव आने का मुख्य उद्देश्य ये था कि कल ही तमाम साथी ये कह रहे थे कि खाता जारी कर दीजिए, लेकिन हम लोग आगे से सलाह मशविरा उपरांत जिसकी गाइडेंस में ये मामला देखा जा रहा है उनकी अनुमति के अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज ये फाइनल हुआ कि सभी जिम्मेदार साथी जो भी अभी तक पिटिशनर बने हैं वो सभी साथी अभी टीम की तरफ से एक जॉइंट अकाउंट जारी संयुक्त खाता जारी कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ उस संयुक्त खाते में QR भी जारी किया जाएगा जिसमें मेरा नाम भी लिख कर आएगा और खाता नंबर 118 लास्ट में लिख कर आएगा। अगर ये पहले कंफर्म हो जाएगा तभी खाते में पैसा को ट्रांसफ़र करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। हम उन सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि जो भी टीम का सहयोग करेंगे वो डायरेक्ट संयुक्त खाते में सहयोग करेंगे, ना कि किसी बिचौलिए को सहयोग करेंगे। बिचौलियों के सहयोग करने पर टीम के पास प्रॉपर धन नहीं पहुंच पाता है, इसलिए आप सभी साथियों को सचेत कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि किसी भी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम सुशील को जाकर के वहाँ मिल करके दे देंगे, भास्कर को वहाँ मिल करके दे देंगे। तो इसलिए मेरा कहना सिर्फ इतना है कि किसी भी बिचौलिए को, किसी भी मीडिएटर को सहयोग या पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जॉइंट अकाउंट के सिवा कोई भी साथी कहीं भी एक भी रुपए किसी को देना, अन्यथा वो किसी अन्य व्यक्ति को देता है तो वो उसका खुद ही जिम्मेदार होगा। ये श्योर हो जाए कि संयुक्त खाते में ही पेमेंट करना है। संयुक्त खाते का QR है, अगर खाते में डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो QR है। QR में कंफर्मेशन के लिए नाम और खाते का लास्ट डिजिट 118 जरूर लिख करके आएगा, उसको भी ध्यानपूर्वक देखने के उपरांत ही सहयोग करें। उसके बाद एक मोबाइल नंबर जारी किया गया है, वो एक जो पंपलेट बना हुआ है अभी आप सभी तक पहुंच जाएगा। उसमें रामविलास जी का नंबर जारी किया गया है 8881733714, आखिरी में 14 है। उस नंबर पर जो सहयोग करेंगे उसकी स्लिप और नाम, पिताजी का नाम और अपना मोबाइल नंबर लिख करके उस व्हाट्सएप पर शेयर कर देना है। और जो लोग शेयर करते रहेंगे उनकी लिस्ट बनती रहेगी। फाइनली लिस्ट जब जारी की जाएगी सहयोग करने वालों की तो आप सभी साथियों को मिल जाएगी। तो कहना सिर्फ इतना सा है कि आप सभी साथी, जो भी जितने भी जिम्मेदार साथी हैं, चाहे सचेंद्र यादव जी हों, चाहे सुभाष चंद्र जी हों, उपेंद्र जी हैं, रामविलास जी हैं, सिंधु जी हैं, तमाम जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, आप सभी की जिम्मेदारी है। आप टीम के मजबूत साथी हैं। आप सभी साथियों को अवगत करा दें, बता दें। टीम ने जो सहयोग राशि निर्धारित की है उसको आप सभी साथी टीम के संयुक्त खाते के सिवा कहीं और नहीं करना, उनको करके टीम को मजबूत करें, जिससे आगामी आने वाली सुनवाई में हमारी भी तरफ से पिटिशनरों को राहत मिलने के साथ साथ जो डिवीजन बेंच का जजमेंट आया है उस जजमेंट को भी हम बचाएं और साथ ही साथ याची लाभ या पिटिशनर रिलीफ मिल करके जो संघर्षशील साथी हैं, जो 7 साल से 8 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उनको उसका प्रतिफल मिल सके। कोई भी सवाल, कोई अन्य भी बात हो तो आप सभी साथी पूछ सकते हैं
अन्यथा की स्थिति में लाइव सेशन को ख़त्म करें। रामविलास जी, सचेंद्र जी, सिंधु जी, अगर किसी से के दिमाग में कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो उसको जो है आप पूछ सकती हैं या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। अगर यहाँ सोशल मीडिया का पे यहाँ भी पूछना चाहते हैं तो आप भी यहाँ भी पूछ सकते हैं। क्योंकि मोस्टली साथी तो अभी आए ही थे, जिन साथियों के सवाल थे उन सारे साथियों के सवालों के जवाब टीम ने दे दिया है। मुझे लगता है कि कोई सवाल किसी भी साथी से तो है नहीं, और टीम पर भरोसा है और यकीन है कि हमारी टीम जो है कि सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से सिंगल बेंच से डिवीजन बेंच तक में मुकदमा लड़ करके जीत दिलाई है, सुप्रीम कोर्ट में ही कोर्ट लीगल टीम ही आप लोगों को जीत दिलाएगी, ये मुझे पूरा भरोसा और यकीन है। प्रवीण पाल जी भी हैं जो हमारे रिट कोर्ट से लेकर के डिवीजन बेंच में हमारे साथ थे, लेकिन सरकार ने जो लिस्ट रेक्टिफाई किया उसकी वजह से थोड़ा दूर गए, लेकिन हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप भी टीम का सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। यहाँ से आपकी रोज नौकरी के रास्ते और आसान होंगे, इसका आपको लाभ मिलेगा। अंत में ये आखिरी लड़ाई है, अंतिम लड़ाई है। अगर यहाँ चूक जाएंगे तो जीवन भर पछताना होगा। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि सभी साथी अधिक से अधिक टीम का सहयोग करें ताकि टीम आर्थिक रूप से मजबूत हो, और जैसे ही टीम आपकी आर्थिक रूप से मजबूत होगी आपका मजबूत पैनल सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होगा और आपका पक्ष मजबूती के साथ रखेगा। धन्यवाद। पुनः जैसी स्थिति होगी पुनः लाइव के माध्यम से आप सभी को अवगत कराया जाएगा। आखिरी में फिर से कहना चाहूँगा कि संयुक्त खाते के सिवा किसी को भी एक पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। संयुक्त खाता नंबर के साथ साथ क्यूआर कोड भी उसमें लगा हुआ है। क्यूआर कोड में नाम और खाता संख्या 118 जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक एक भी पैसा किसी को सहयोग करने की ज़रूरत नहीं है। सभी साथी जो भी साथी सहयोग करेंगे वो स्लिप और नाम, पिताजी का नाम, अपना मोबाइल नंबर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज करके अपना लिस्ट में नाम और सीरियल नंबर ज़रूर पता करा लेंगे कि हमारा किस सीरियल नंबर पे मेरा जो है कि सहयोग राशि में मेरा किस नंबर पे सीरियल है। एक को लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट में अगर आप 50 नंबर पे आपने सहयोग किया तो उसमें नाम लिख जाएगा 50 नंबर पे इनका नाम है, इन्होंने सहयोग किया है। जो साथी सहयोग करेंगे उन्हीं की बात अदालत में रखाई जाएगी और जो नहीं करेंगे उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।